करना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाएं। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपका वक्त ख़राब करूं। शोरा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनिए। आइए रेहान हाशिमी। हाज़रीन महफिल, सदर मुशारा की इजाजत चाहते हुए 4 मिसरे कौमी यकजहती के नाम आली जनाब अनवर जलालपुरी साहब की निजामत, मिराज फैजाबादी साहब और हक कानपुरी साहब की बावकार मौजूदगी। हज़रात, अर्ज क्या है कि हमें अब रहनुमा की और न रहबर की जरूरत है। हमें अब रहनुमा और न रहबर की जरूरत है। अब रहनुमा की और न रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। हमें अब रहनुमा की और न रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। और वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत अच्छे रेहान साहब। वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। हज़रात, 4 मिसरे और देखें। अर्ज क्या है कि कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता। कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता। जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। बहुत अच्छे, कभी वाह टीपू वाह। कभी अशफाक के दर से सदा देता। जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता। तो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। हज़रात, 4 मिसरे और देखें। अर्ज क्या है कि खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला। क्या खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला। रूह से जिस्म से जान से वतन वतन निकला। खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला। रूह से जिस्म से जान से वतन वतन निकला। और कसम खुदा की मेरी कब्र जब भी खोदी गई हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। कसम खुदा की मेरी कब्र जब भी खोदी गई हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। हज़रात, आइए अपने मसाइल की तरफ चलते हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। क्या है कि हर एक पारे कुरान गवाही देगा। हर एक पारे कुरान गवाही देगा। अनवर जलालपुरी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, मेरा फैजाबादी साहब, कि हर एक पारे कुरान गवाही देगा। रसूले पाक का फरमान गवाही देगा। हर एक पारे कुरान गवाही देगा। रसूले पाक का फरमान गवाही देगा। रसूले पाक का फरमान गवाही देगा। और परोसे हसब और नसब नहीं होंगे, खुदा के सामने ईमान गवाही देगा।
सामने ईमान गवाही देगा और कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है, कोई सैयद पठान और कोई अंसारी है। कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है, कोई सैयद पठान और कोई अंसारी है, कोई सैयद पठान और कोई अंसारी है। जात के नाम पे तोले जो आदमी को रहा, कसम खुदा की वो सबसे बड़ा भिखारी है। जात के नाम पे तोले जो आदमी को यहाँ, कसम खुदा की वो सबसे बड़ा भिखारी है। कसम खुदा की वो सबसे बड़ा भिखारी है। हजरत चार मिसरे देख ले कि चाहे दुनिया ये मुझे शीश महल ही दे दे, चाहे दुनिया ये मुझे शीश महल ही दे दे, माँ की ममता की घनी छांव नहीं छोड़ूंगा। क्या कहना। चाहे दुनिया, दिल भाई, चाहे दुनिया ये मुझे शीश महल ही दे दे, माँ की ममता की घनी छांव नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया ये मुझे शीश महल ही दे दे, माँ की ममता की घनी छांव नहीं छोड़ूंगा। माँ की ममता की घनी छांव नहीं छोड़ूंगा। और चाहे परदेश में सोने से तोल दे मुझको, चाहे परदेश में सोने से तोल दे मुझको, जान दे दूंगा मगर गांव नहीं छोड़ूंगा। 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 रात चार मिसरे आखिरी में आप तमामी लोगों की, आप तमामी हाजरीन की नजर और उसके बाद इजाजत। देखिएगा कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, अभी अमेरिका में गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी पादरी ने कुरान शरीफ के औरात को नजर आतिश किया था। देखिएगा कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, खुसूसी तवज्जो चाहूंगा इसकी कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, खुदा ने सीनों में महफूज कर दिया कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। रेहान हाशमी साहब हालात हाजरा से भी वाकिफ थे और अपने माजी से भी बड़े आज़्म और हौसले के साथ अपनी शायरी में एक बात कह रहे थे, वो शेर सुना रहे थे और मुझे ये याद आ रहा था कि वो दरअसल ये कहना चाहते हैं कि अगर नाखुदा तूफान से लड़ने का दम कम है, इधर कश्ती को मत लाना, इधर पानी बहुत कम है। गज़ल में एक आज़्म, एक हौसले की गुफ्तगू जनाब रेहान हाशमी अभी फरमा रहे थे, एक रोशन मुस्तकबिल के मालिक हैं। मैं अब इसके बाद फिर ये चाहता हूँ कि गज़ल में ज़िंदगी के दर्द के साथ लहजे की रोमानियत भी सलामत रहे और हालात हाजरा से आंखें मिलाने का हौसला भी बरकरार रहे। आइए इन जज्बात से आरास्ता गज़ल के लिए आप ही के दयार का एक शायर जिसे तशना आज़मी कहते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब तशना आज़मी। दोस्तों, लखनऊ से जब मैं आजमगढ़ किसी मुशायरे के लिए चलता हूँ तो कसम खुदा ने बहुत डरता हूँ, लेकिन फिर भी हौसला होता है, कोई बात नहीं, अपने हम अपनों से मुलाकात हो जाएगी। मेरे यहाँ चंद नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ मेरे दोस्त थे, उनकी फरमाइश भी थी, तो चंद शेर मैं उनकी फरमाइश के हाजिर कर दे रहा हूँ, फिर अपने मिजाज से चंद शेर में हाजिर कर रहा हूँ करूँगा। मतला समाता हूँ।